नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। लासा मासा एलसीएम और एचसीएफ की क्लास 4th है ये, और इससे पहले हम 3 क्लासें देख चुके हैं जिसमें हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालने का बेसिक मेथड और टाइप 1 के क्वेश्चन कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 के क्वेश्चंस को देखेंगे। टाइप 2 में हम लोग भिन्नों को देखेंगे, उनका लासा मासा। टाइप 3 में हम लोग दशमलव संख्या उनका लासा मासा देखेंगे, और टाइप 4 में हम लोग घात और घातांक का लासा मासा देखेंगे। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो टाइप 2 है आपका भिन्नों का लासा व मासा ज्ञात करना। तो भिन्नों का लासा कैसे निकालते हैं? तो जब भिन्नों के लासे की बात की जाए तो जो आपको भिन्न दी गई हो, भिन्न में जो अंश हो उनका आपको एलसीएम निकालना है, और जो हर हो उनका एचसीएफ निकालना है। इसी तरह अगर हमें भिन्न का एचसीएफ पूछ ले, मतलब मासा अगर हमसे कह दे, तो हमें क्या करना है? अंशों का एचसीएफ निकालना है, मासा निकालना है, और जो हर होंगे उनका हमें एलसीएम यानी लासा निकालना है। तो आसान से सूत्र है, क्या करना है? जब भी जो चीज़ पूछे उसको आप हमेशा अंश में रखिए, और जो दूसरा बचा है उसको हर में रखिए। मतलब अगर आपसे लासा कह रहा है तो आप पहले लासा ऊपर अंशों में रखेंगे और हर का मासा निकालेंगे, या अगर आपसे मासा पूछ रहा है तो आप अंशों का मासा निकाल देंगे और हर का लासा निकाल देंगे। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है? जो चीज़ पूछेगा वो अंश में रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 6/10, 12/15, 18/20 का लासा ज्ञात कीजिए। तो ऐसे में क्या करेंगे? देखिए आपसे क्या पूछा गया है? लासा। सूत्र में क्या बताया था कि जो चीज़ पूछी जाती है वो हमेशा अंशों का रहता है, मतलब ऊपर रहता है, और जो बचा, मतलब अगर आपसे एलसीएम पूछा है तो बचा क्या? एचसीएफ, उसको आपको जो है हर में रखना है, मासा को। तो हम क्या करेंगे? जो हमारे पास अंश है, मतलब 6, 12 और 18, इनका हम क्या निकाल देंगे? लासा, क्योंकि लासा पूछा क्वेश्चन में। और जो आपके हर हैं, हर में क्या है? 10, 15 और 20, इनका क्या निकाल देंगे? इनका हम निकाल देंगे मासा। तो लासा निकालने के लिए हम लोगों ने 2 विधि पढ़ी थी, एक भाग विधि और एक अभाज्य गुणनखंड विधि। इसी तरह हमने मासा में भी 2 विधियां पढ़ी थी, एक भाग विधि और एक अभाज्य गुणनखंड विधि। तो यहाँ पर हम भाग विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो लासा के लिए हम क्या करेंगे? 6, 12 और 18, भाग विधि से इसका लासा निकाल लेते हैं। देखिए सब संख्याएँ हैं, 2 से करिए, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 9 18। अभी भी आपको एक सम संख्या दिख रही है तो 2 से चला जाएगा, तो 2 3 नहीं जाएगा, 2 तिहाई 6 और फिर 9 ऐसे रहेगा। अब कोई भी सम संख्या नहीं बची है, अब किससे कटेगा? 3 से। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, और एक बार और 3 से जाएगा। तो आपका ये आ गया 2 × 2 × 3 × 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। तो आपका लासा कितना आ गया? 36। ये भाग विधि से हमने लासा निकाल लिया। तो मासा भी भाग विधि या गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो भाग विधि से मासा भी देख लेते हैं। क्या करते थे? जो सबसे छोटी संख्या होती थी, पहली संख्या क्या है? 10, इसको पहले 15 में भाग देते हैं। 10 एकम 10, कितना शेषफल बचा? 5। जो अगली संख्या के लिए क्या कर रहे हैं? भाजक का काम करेगा। फिर 5 दूनी 10, तो यहाँ से आपका मासा कितना आ गया? 5, क्योंकि अंतिम शेषफल बचा है। इसके लिए आप क्लास 2 देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने बेसिक से बिल्कुल लासा और मासा ज्ञात करना सीखा था। अब जो आपका बचता है 5, इसको हम लोग जो हमारी लास्ट संख्या बची है इससे भाग करके देखेंगे। तो आप देख रहे हैं 5 20 से 4 बार में पूरी तरह से चला गया। तो यहाँ पर आपका जो अंतिम भाजक है यही आपका क्या है? मासा है। तो कितना है मासा आपका? 5। तो इस तरह आपका जो लासा है वो कितना आया है? 36, और मासा आया है 5। तो इन सभी भिन्न का अगर हमें लासा निकालना है तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? लासा पूछा है तो अंशों का क्या लिखेंगे? लासा, मतलब सबसे ऊपर रहेगा 36, और नीचे जो हर हैं उनका क्या होगा? मासा। मासा कितना आया? 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 36/5। तो इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे। अगर हमसे लासा पूछा गया तो हम लासा को ऊपर रखेंगे, अंशों का लासा, हर का मासा। या हमसे मासा पूछा जाता है तो फिर हम लोग उस तरह मासा का पहले करेंगे कि अंशों का मासा निकाल देंगे और हर का लासा निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 28/81, 24/27, 16/21, 8/15 का मासा ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? मासा। तो हम क्या करेंगे? जो भी हमारे अंश हैं उनका हम पहले क्या निकाल देंगे? मासा। तो सबसे छोटी संख्या मासा निकालने के लिए सबसे छोटी 2 संख्याएं लेते हैं।
तो 16 और 8 लेंगे पहले तो 8 दूनी 16 पूरी तरह से कट गया। तो आपका इन दोनों का मासा कितना आ गया 8। अब इससे बड़ा नंबर कितना है 24। तो 8 को 24 से भाग करके देख लीजिए, 8 3 24। आप देख रहे हैं पूरी तरह से 8 24 भी कट गया। इसके बाद अगला नंबर जो है उसको काट के देख लीजिए। तो यहाँ पर 8 से 24 भी पूरी तरह से कट गया। अब अगला नंबर आपका क्या है, तो अगला नंबर है आपका 28। तो 8 से 28 को भाग करके देख लीजिए। तो 8 3 24, 4 बचा और जो 8 है इसको यहाँ लिख लीजिए, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर आपका जो फाइनल आया है वो कितना आया है 4। तो इनका मासा कितना हो गया, मासा हो गया आपका 4। अब जो हमारे पास हर हैं इनका हम लोग लासा निकाल देंगे। लासा के लिए हम लोग भाग विधि का यूज़ करेंगे। 15, 21, 27 और 81। कोई भी सम संख्या नहीं है, 2 से विभाजन नहीं होगा। हम सबसे छोटी संख्याओं से शुरू करते हैं। तो 2 के बाद 3 से देखिए, 3 से ये कट जाएगा, 3 5 15, 3 7 21, 3 9 27 और ये 81 भी कट जाएगा आपका, 3 दूनी 6 और 3 7 21, 27 बार में। फिर देखिए अभी भी 3 से जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 7 नहीं जाएगा, 3 3 9, 3 9 27। फिर 3 से करिए, 5 नहीं जाएगा, 7 नहीं जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9। अभी 3 से एक बार और जाएगा, 5 7 1 और 1। अब आपका 5 से जाएगा और लास्ट में आपसे ये 7 से जाएगा। तो इस तरह हम लोग भाग विधि से लासा निकालते हैं। तो हमारा लासा कितना आ गया, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 बार आपका 3 हो गया, फिर हो गया 5 और फिर हो गया 7। तो गुणा कर लीजिए, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 और 81 और ये हो गया आपका 7 5 35। तो 81 गुणे 35 गुणा कर लीजिए इसको। तो ये आपका आ गया 28 35। तो ये आपका आ गया लासा। लासा मिल गया, मासा मिल गया। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, मासा। तो जो पूछा होता है वो अंश पे रहता है, इसका मतलब 4 अंश में रहेगा और हर पे कितना हो जाएगा, लासा। तो इन भिन्नों का ये मासा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लासा ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, लासा। इसका मतलब आप जो अंश हैं उनका क्या निकालेंगे, लासा, और जो हर है उनका क्या निकालेंगे, मासा। तो 1 2 5 और 4 का लासा की जो बात करेंगे तो आप देख रहे हैं कि कितना हो जाएगा, 4 और गुणे 5 तो 20 हो गया और 20 में 4 आ गया। तो इसका जो लासा है वो कितना आ गया, 20 आ गया। या आप ऐसे भाग विधि से कर भी लीजिए, 1 2 4 और 5। 1 तो पहले से बना हुआ है तो पहले हम 2 से जाएंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4 और 5। फिर आप 2 से जाएंगे, 1 1 1 5 और फिर आप 5 से जाएंगे। हमारा मेन काम क्या होता है भाग विधि में कि हमें हर जगह पर 1 लाना होता है। तो ये हो गया 2 दूनी 4 5 6 20। तो लासा कितना आ गया, 20। अब जो आपका हर है उनका क्या निकालेंगे, मासा। तो 3 9 6 और 27। पहले 2 छोटी संख्या ले ले, सबसे छोटी तो कौन है, 3 और 6। 3 और 6 का मासा कितना आएगा, तो साफ पता है 3 और 6 भाग करेंगे 6 से तो कट जाएगा 2 बार में, तो मासा 3 ही रहेगा। उसके बाद जो उससे बड़ी संख्या हो उससे भाग करके देख लीजिए, मतलब 3 को 9 से भाग करके देख लीजिए तो ये इससे भी कट गया पूरी तरह से। तो मासा अभी भी आपका 3 बना हुआ है। और उसके बाद आप 27 से भाग करके देख लीजिए तो ये पूरी तरह से 27 से भी चला गया। तो ले देकर मासा आपका कितना आ गया, 3। अब आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन में पूछा लासा है तो अंश का क्या लिखेंगे, लासा। तो अंशों का लासा हमारा आया था 20 और उसके बाद हर क्या क्या निकालेंगे, मासा। हर का मासा कितना आया है, 3। ये आपका आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन है आपका 7/9, 14/5 और 7/10 का मासा ज्ञात कीजिए। मासा कहा है तो इसका मतलब अंशों का क्या निकालेंगे, मासा। मतलब 7 14 7 का क्या निकालेंगे, मासा। तो मासा कितना आ जाएगा, आप देख रहे हैं कि 7 ही आ जाएगा भाई। 7 से 7 तो जाएगा एक ही बार में और फिर 7 से 14 भी जाएगा 2 बार में। तो मासा क्या हो गया, 7 हो गया। इसी तरह आप हर का जब लासा निकालने जाएंगे तो 9 5 और 10 इसका आप क्या निकाल लीजिए, लासा। तो निकाल देते हैं, ये लिखा 5 9 और ये 10। 2 से जाएगा, 5 ऐसे ही रहेगा, 9 ऐसे रहेगा, 2 5 10। अब 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं, 5 से सीधे 3 से चला जाएगा अभी
तो 3 5, तो अब 3 से करके देखते हैं, 5 तो जाएगा नहीं, 3 3 9, 5 फिर नहीं जाएगा, अभी 3 है तो पहले 3 से करिए, 5 1 5 और अब 5 से, तो लासा आपका हो गया 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 पंचे 90। तो अब आपका जो आंसर हो गया, क्वेश्चन में क्या पूछा है, मासा, तो इसका मतलब ऊपर क्या रहेगा, मासा, तो मासा कितना आया है 7, और नीचे क्या रहेगा, लासा, तो 7/90, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर आपका टाइप 2 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं टाइप 3। तो टाइप 3 में क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, हमें दशमलव संख्याएं दी गई होती हैं और उनका लासा और मासा ज्ञात करना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए 2.4, 0.36, 7.2 का मासा ज्ञात कीजिए। तो इन तरीक़ों को तो दशमलव संख्याओं को हल करने के लिए कोई अलग से रूल नहीं है, बस आपको इनको किस में कन्वर्ट कर लेना है, भिन्नों में कन्वर्ट कर लेना है, और उसके बाद जो हमने भिन्न के लिए तरीके लगाए हैं वही तरीके हम इनके लिए लगा देंगे भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, क्या 2 रूल हैं। पहला काम क्या है कि सभी के पॉइंट के बाद सभी की संख्याएं बराबर होनी चाहिए, मतलब सब लाइक फ्रैक्शन में होनी चाहिए, भिन्नों में होनी चाहिए। और दूसरा रूल क्या है आपका कि आप उनको आंसर हर में लिख लेंगे, और उसके बाद जब वो भिन्न बन जाएंगे दशमलव संख्याएं, तो आप उनको अपने जो आपने टाइप नंबर 2 किया उसी से तुरंत सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2.4, 0.36 और 7.2 का मासा ज्ञात कीजिए। तो पहला स्टेप हमने क्या बताया था कि पॉइंट के बाद जो डिजिट है उनको हमको पहले क्या करना है, इक्वल करना है, संख्याओं को बराबर पॉइंट के बराबर करना है। तो देखिए 2.4 है पहले में, दूसरे में 0.36 है, और तीसरे में आपका 7.2 है। तो इसमें 1 अंक है, इसमें 2 अंक है, और लास्ट में 1 अंक है। यहाँ पर आप एक 0 बढ़ा लीजिए, यहाँ पर आप एक 0 बढ़ा लीजिए। पॉइंट के बाद सभी के अंक क्या हो गए, समान हो गए। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में हमने क्या बोला था कि आप इनके पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हटाएंगे 2 0 है, नीचे 100 आ जाएगा। इसी तरह 0.36 है, पॉइंट हटा देंगे, नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे। इसी तरह 7.20 है, पॉइंट हटा देंगे, नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर आप 0 बढ़ाए हैं तो 0 काट मत दीजिएगा। तो यहाँ पर हम भिन्नों में चेंज कर चुके हैं और हमारा क्वेश्चन बस हो चुका है। अब क्या करना है, देखिए हमसे क्या पूछा था, मासा। आपके पास भिन्न क्या बनी है, 240/100, 36/100 और तीसरी बनी है 720/100। तो भिन्न के मासा के लिए हमने क्या तरीका देखा था कि जो चीज़ पूछी जाए, चाहे मासा हो या लासा, वो हमेशा अंश का रहेगा और जो बचा है वो हर का रहेगा। तो क्वेश्चन में मासा पूछा है, इसका मतलब हमें अंशों का क्या निकालना पड़ेगा, मासा, और हर का क्या निकालना पड़ेगा, लासा। तो देखिए अंशों में मासा निकालने का तरीका क्या था कि जो सबसे छोटी भिन्न जो छोटी संख्या है वो उसको लेकर और उससे जो बड़ी संख्या है उसमें भाग करके देखिए। तो हम 36 को लेकर और 240 से भाग करके देखेंगे। तो 36 को 240 से भाग करिए, 6 बार में जाएगा, 6 4 36, कितना आया 3, 6 3 18, 19 20 21, 216 घटा दीजिए, कितना बचा, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा आपका 3 में से 2 24, और फिर 36 उतरेगा तो 24 से 1 बार में जाएगा। अब कितना बचा, 36 में 24 गए, 12 बचा, और 12 से 24 2 बार में जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो अंतिम भाजक है वो कितना है, 12 है, मतलब इन दोनों का मासा जो है 12 आ गया। अब जो तीसरी संख्या बची है उसको भाग करके देख लीजिए। तो 12 को 720 से भाग करके देख लीजिए, 74, ये तो पूरा कट ही गया। तो ले देकर आपका जो मासा है वो कितना आ गया, 12 आ गया। तो मासा आपका 12 आ गया, और हमें क्या करना था, जो आपका अंश है उन्हीं का मासा निकालना था। तो मासा आपका कितना आ गया, 12 आ गया। अब नीचे क्या करना है, हर का हमें लासा निकालना है। चूँकि हर जगह देख रहे हैं आप सेम ही है, तो मासा लासा कितना आ जाएगा, लासा आपका 100 ही रहेगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऊपर क्या लिखना है, मासा, मासा हमारा था 12, और नीचे क्या लिखना है, लासा, लासा सबका कितना था 100। तो 12/100 ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे मासा और हल कर सकते थे, लेकिन वो तरीका सब में काम नहीं आएगा कि आपने छोटा कर लिया काट के और उसके बाद उनका मासा निकाल दिया। लेकिन आप इस तरीके में रहेंगे तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार का मिल जाए, आपको 2 से 4 सेकंड एक्स्ट्रा लगने वाले हैं, लेकिन कभी भी आपके क्वेश्चन में रुकेंगे नहीं। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था दशमलव को पहले आपको किस में बदल लेना होता है, भिन्न में बदल लेना होता है, उसके बाद आप भिन्न वाला तरीका लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला तरीका क्या करेंगे, देखेंगे क्या दशमलव के बाद सबके अंक समान हैं।
तो यहाँ पर समान है लेकिन अंतिम नहीं समान है, तो उसमें हम एक 0 बढ़ाकर अंक पहले तो समान कर लेंगे। अब देख, तो पहला स्टेप आपका हो गया कि 1.08, 0.36 और 0.90। पहला स्टेप आपका होगा कि आपने क्या किया, दशमलव के बाद जितने भी अंक थे उनकी संख्या समान कर ली। दूसरा स्टेप क्या था कि इनको आप भिन्न में बदल लीजिए। तो 1.08 पॉइंट हटाएंगे 100 हो जाएगा, 0.36 पॉइंट हटाएंगे नीचे भी 100 हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं 2 100 बढ़ेगा। इसी तरह 0.90 है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे भी 100 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, लासा, तो इसका मतलब जो ऊपर है उसका क्या निकालेंगे, लासा। तो 90, 36 और 108, इसका क्या निकाल देंगे हम लोग, लासा। 90, 36 और 108 सारी सम संख्याएं हैं, 2 से काट दीजिए, 2 से जाएगा तो 18 दूना 36, 45 दूना 90 और यहाँ करेंगे 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 54 दूना 108। अभी भी संख्याएं सम हैं, 2 से कट जाएंगी, 2 9 18, 45 नहीं जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 7 14, 27 दूना 54। अब सब संख्याएं सम हो गई, 3 से चला जाएगा, 3 3 9, 15 3 45 और 3 9 27। अभी भी 3 से चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 पछे 15, 3 3 9। अब दोनों अभाज्य संख्याएं बची हैं, एक बार 3 से और जाएगा, 1 5 1 और लास्ट में आपका 5 से चला जाएगा। तो कितना हो गया, 2 दूनी, देख लीजिए यहाँ पर लासा आपका हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, सॉरी 2 गुणे 2 और फिर 3 गुणे 3 गुणे 3 और लास्ट में आया आपका 5। तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 तियाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 तियाँ 108, 108 बचे 540। तो लासा कितना आ गया, 540। चूँकि क्वेश्चन में आपको इनका लासा निकालना था और ये हमने इनको किस में चेंज कर लिया है, भिन्नों में। तो भिन्न का अगर लासा निकालना हो तो क्या करते थे, जो चीज़ पूछी गई वो हमेशा अंश में रहती थी। तो अंश कितना हो जाएगा 540 और हर कितना, हर का क्या निकालना है, मासा, तो हर कितना हो जाएगा 100। अगर आपका इसमें पॉइंट में आंसर आता है तो फिर से आप क्या कर सकते हैं, इन जो 100 लिखा हुआ है यही वापस 2 पॉइंट लगा सकते हैं, तो 5.4 में आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो जैसे आपने पॉइंट हटाया था वैसे ही पॉइंट हम वापस लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, इसे आप ट्राई करेंगे, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, 36.0 इसका आंसर आएगा। वही 2 काम करने हैं आपको, पहले पॉइंट सेम कर लेने हैं और उसके बाद आपको उनको भिन्न में बदल लेना है और उसके बाद भिन्न वाला तरीका लगा देना है। तो टाइप नंबर 4 है आपका घातांक और घातों का लासा और मासा ज्ञात करना। घातांक और घातें क्या होती हैं, जो आपका आधार में दिया गया था उन्हें घातांक बोलते हैं, और जो उनके ऊपर घात लगी होती हैं उन्हें हम, मतलब पावर लगी होती है, घात लगी होती है, जितनी बार वो संख्या हो। जैसे अगर हम 2 की पावर 5 बोलें तो इसका मतलब है 2 जो है वो 5 बार लिखा हुआ है गुणे में। तो ये आपका जो 5 है ये आपका घात हो गया, और जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है मतलब जो आधार है आपका वो आपका घातांक हो गया। तो इस तरह के जब क्वेश्चन होंगे कि आपके पावर में दिए गए होंगे और गुणनफल में लिखे होंगे और उनका जब आपका लासा और मासा ज्ञात करना होगा तो क्या तरीका होता है उसको देख लीजिए। तो इनमें लासा और मासा निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहले हम देख लेते हैं लासा निकालने के तरीके। तो लासा निकालने के लिए अगर हमारी घात असमान है लेकिन आधार समान है, आधार समान का मतलब क्या हो गया कि 2 की पावर 5, 2 की पावर 7, 2 की पावर 9, सब में आधार समान है। अगर आधार समान है तो और घात आपकी असमान है तो जो सबसे बड़ी घात हो जाएगी वही आपका जो है वो क्वेश्चन का लासा हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे अगर हम लिख देते हैं कि 2 की पावर 5, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 3, तो देख रहे हैं आप यहाँ पर हर जगह पर हमने क्या लिख दिया है, हमने हर जगह पर जो है आधार समान कर दिया है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी घात होगी वो कौन है, 7, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये टाइप 1 कहता है। टाइप 2 क्या कहता है कि अगर हमारे घात और घातांक दोनों अलग हों तब क्या करेंगे, तब ऐसे तरीके में फिर हम गुणनखंड विधि का यूज़ करेंगे और गुणनखंड करके लासा निकालेंगे। गुणनखंड विधि से लासा जो है हम क्लास 2 में बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं, तो यहाँ भी देख लेंगे। बाकी अगर आपको गुणनखंड विधि से लासा निकालने में ज़रा सा भी डाउट है तो लिंक आपको मिल जाएगा या ऊपर आपका आई बटन पे भी आ रहा है, वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके बाद क्या है मासा निकालने के लिए, तो मासा में भी यही है कि अगर हमारी घात असमान है लेकिन आधार अगर हमारे समान हैं तो जो सबसे छोटी घात होगी वो हमारी मासा हो जाएगी। लेकिन अगर घात और घातांक दोनों हमारे आधार दोनों हमारे असमान हैं तो फिर हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड विधि का यूज़ करना पड़ेगा। तो लासा और मासा दोनों में अगर आधार समान है तो जो सबसे बड़ी घात होती है वही लासा होती है और जो सबसे छोटी घात होती है वो मासा होती है। आधार समान नहीं है तो फिर लासा हो या मासा हो आपको गुणनखंड विधि का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल।
देखिए जैसे उदाहरण नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि लासा ज्ञात कीजिए और सब जगह पर आधार क्या है, समान है। तो ये टाइप 1 में आ गया कि आधार समान है, तो जो सबसे बड़ी घात वाली संख्या होती है वही आपकी क्या हो जाती है, लासा। तो यहाँ लासा क्या हो जाएगी, 3 की पावर 19। अब टाइप 2 पे आइए, यहाँ पर क्या है कि आपका आधार जो है वो समान नहीं है और लासा पूछ रहा है। तो जब आधार समान नहीं होता है तो हमें गुणनखंड विधि का यूज़ करना पड़ता है। तो लासा क्या होगा, 2 की पावर 3 इसका गुणनखंड और गुणनखंड में 3 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 की पावर 3 3 9 27। 27 को 8 से गुणा कर लीजिए 8, तो ये आपका आंसर आ गया 215। तो गुणनखंड विधि क्या होती है भाई कि पहले आप उसके फैक्टर कर लो और उसके बाद लासा में क्या करते थे कि जो चीज़ कॉमन है वो एक बार और जो बच गया वो सारा लिख लो। यहाँ पर कुछ कॉमन ही नहीं है तो सारा लिख लेंगे, अगर कोई चीज़ कॉमन हो रही होती है उसे तो एक बार लिखते। ठीक है, गुणनखंड विधि के लिए सिंपल सा आप जानिए कि अगर हमें गुणनखंड में जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पर 2 की पावर 4 2 की पावर 4 लिख देते हैं और दूसरे में लिख देते हैं 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2। तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर 4 दोनों में है तो उसको एक बार लिखेंगे और जो बचा है वो लिख लेंगे। ये होती है गुणनखंड विधि से लासा। ठीक है, अगर हम कहें कि आप बताइए 27 और 15 का लासा बताइए, तो 27 को आप क्या करेंगे, 27 को आप लिख सकते हैं 3 3 9 3 27 और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5। तो लासा ये बोलता है कि जो चीज़ दोनों में कॉमन हो उसे आप एक बार लिखिए और जो बच गया, बच कितना गया, 3 गुणे 3 और गुणे में 5, उसको पूरा लिख लीजिए। ये लासा होता है। जबकि मासा में क्या होता है कि जो दोनों में केवल कॉमन है केवल उसी को लिखते हैं। बस यही सिंपल सी बात आपकी है गुणनखंड विधि। तीसरा उदाहरण क्या है, मासा ज्ञात करना है और आपको आधार समान दे दिया है। तो जब आधार समान होता है तो मासा क्या होता था, जो सबसे छोटी घात हो। सबसे छोटी घात कितनी है, 3 की पावर 8 आंसर। तो अगर आपके आधार समान हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबसे बड़ी घात वाली संख्या मासा लासा और सबसे छोटी घात वाली संख्या मासा होती है। लेकिन अगर आधार समान नहीं है तो लासा और मासा दोनों में आपको गुणनखंड करना पड़ता है। और गुणनखंड करने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि जब लासा का गुणनखंड कर रहे होते हैं जो कॉमन चीज़ होती है उसको एक बार और जो बचा वो सारा। लेकिन जब मासा कर रहे होते हैं तो सिर्फ जो कॉमन होता है केवल सब संख्याओं में केवल वही लिखते हैं। अगला उदाहरण है, मासा पूछा है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आधार समान नहीं है, तो इसका मतलब गुणनखंड विधि यूज़ करनी पड़ेगी। तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ देखिए 4 2 बार है और यहाँ 3 3 बार है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है। जब संख्या में कुछ कॉमन नहीं होता है तो उस समय मासा हमारा क्या होता है, उस समय मासा हमारा 1 होता है। अगले क्वेश्चन में देखिए, लासा और मासा दोनों निकाल कर देख लेते हैं। तो लासा के लिए हमने क्या बताया था, गुणनखंड विधि को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन में। लासा में हमने ये बोला था कि जो सब में कॉमन हो उसको एक बार और जो बच जाए वो भी लिख लीजिए। तो देखिए लासा में 2 की पावर 3 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, मतलब 2 की पावर 2 तो सब में मिल रही है और साथ में यहाँ 2 की पावर 1 एक्स्ट्रा मिल रही है। तो 2 की पावर सबसे बड़ी कितनी है, 3, तो 2 की पावर 3 मिल गया। अब 3 की पावर पे आइए, यहाँ 4 है, यहाँ 5 बार है और यहाँ 3 की पावर 1 ही है। तो सबसे ज़्यादा 3 कितनी बार है, 4 बार में है। इसी तरह 5 को देखिए, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 5 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 3 है। तो बड़ी से बड़ी पावर मतलब बड़े से बड़ा लेना है आपको लासा निकालते समय। इसके बाद 7 की बात करें तो 7 यहाँ पर 3 है, यहाँ पर है ही नहीं, तो 7 की पावर 3 हो गया। और 11 की पावर बात करें तो यहाँ 11 की बड़ी पावर क्या है, 3 है। जब बड़ी से बड़ी पावर लेते हैं तो उसमें जो सब संख्या है सब में कॉमन है वो भी आ जाता है और जो छूट गया है वो भी आ जाता है। तो लासा निकालते समय हम लोग बड़ी से बड़ी पावर लेते हैं। अब मासा की बात करें तो हम छोटी से छोटी पावर लेते हैं क्योंकि हमें सब में कॉमन देखना होता है। तो 2 की पावर 2 सब में मिल जाएगा केवल, तो 2 की पावर 2 ही लेंगे। 3 की पावर 4 है यहाँ 5 है और लास्ट में 3 की पावर 1 ही है, तो 3 की पावर केवल कितना लेंगे, 1 लेंगे। फिर देखें 5 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 5 की पावर 3 है और यहाँ 5 की पावर 3 है, तो सबसे छोटी पावर 5 की कितनी हो गई, 2 हो गई। अब बात करें 7 की, तो यहाँ 7 की पावर 3 है और कहीं पर 7 की पावर है ही नहीं, ना होने का मतलब 7 की पावर कितनी है, 0 है। तो 7 की पावर 0 लेना का मतलब हो जाएगा सबसे छोटी पावर लेनी है, 7 की पावर 0 ले लेंगे। 11 की बात करें तो यहाँ पर 11 है 1 पावर में, यहाँ 11 है 3 पावर में और यहाँ 11 है ही नहीं, जहाँ है नहीं वहाँ 11 की पावर क्या ले सकते हैं हम लोग, 0। तो छोटी से छोटी पावर 11 की क्या हो गई, 0। तो ये आपका लासा हो गया और ये आपका मासा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 की पावर -3, 2 की पावर -2, 3 की पावर -4, 5 की पावर -2 का लासा ज्ञात कीजिए। जब पावर माइनस में होने लगती है तब क्या करते हैं,
तब इनके लिए कुछ अलग तरीका नहीं है, पहले आप इनको प्लस पावर में बना लीजिए। कैसे बनेगा, ये 2 की पावर -3 को अगर हम 1/2 कर दें तो 2 की पावर प्लस में 3 हो जाएगी। इसी तरह, और ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 की पावर मतलब 1/8 हो गया आपका। इसी तरह अगर 2 की पावर -2 है, इसको प्लस बनाएंगे तो 1/2 की पावर 2 हो जाएगा, और 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 बार गुणा करना, मतलब 1/4। इसी तरह अगर आप 3 की पावर -4 को लिखना चाहते हो तो लिख दोगे 1/3 की पावर प्लस की 4, और ये हो जाएगा 3 की को 4 बार गुणा करना, तो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। इसी तरह अगर 5 की पावर -2 को लिखना चाहें तो 1/5 की पावर प्लस का 2, ये हो गया 1/25। तो ले देकर अब ये क्या बन गई हैं आपकी, भिन्न बन गई हैं, और टाइप 2 का क्वेश्चन बन गया है। क्या निकालना है, लासा। लासा निकालने का तरीका क्या था कि जितने भी अंश हैं सबका लासा निकालिए, मतलब 1 1 1, तो अंश का लासा 1 ही हो गया, और जो हर हैं उनका क्या निकाल दीजिए, मासा। तो 8 4 81 और 25, इसका क्या निकालेंगे, मासा। मासा निकालने का तरीका क्या था, पहले सबसे 2 छोटी संख्याएं लीजिए, तो 4 और 8 में सबसे छोटा कौन हो गया, 4। 4 और 8 का मासा कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 ही आएगा। फिर अब इसको इनसे बड़ी संख्या 25 से, 4 को 25 से भाग करेंगे, 4 और 25 का मासा आपको साफ दिख रहा है कि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिलने वाला है, तो मासा कितना हो गया, 1। और 1 और 81 का जब मासा निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 81 और 1 का 1 ही हो जाएगा। तो इस तरह आपका जो आंसर है वो 1/1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए ट्राई करने के लिए हैं। आंसर इसका हम बता दे रहे हैं। इसको और करना बिल्कुल आपको इसी तरीके से है कि जो अभी आपने ऊपर किया था, कि आपको क्या करना है, पहले पावर को प्लस में चेंज कर लेना है, फिर भिन्न में बदल लेना है, और फिर भिन्न का तरीका लगा देना है। इसका आंसर आपका आ रहा है 1/1296, और इसका जो आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है आपका 28a² b²। ये वाला हम आपको करवा देते हैं, थोड़ा एल्जेब्रिक में है। देखिए क्या करना है आपको, पहले संख्या है इसको लिख सकते हैं 2 गुणे a गुणे b, दूसरी को लिख सकते हैं 7a और b कितनी 2 बार। इसी तरह तीसरे को लिख सकते हैं 4 गुणे a² और b। क्या पूछा है, लासा। लासा में क्या देखते थे, उन गुणनखंडों में जो संख्या आई है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। तो देखिए 2 यहाँ कहीं आया है, 2, 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, ठीक है। तो 4 को लिख सकते हो आप 2 की पावर 2 गुणे a² और गुणे b। यहाँ से आप इसको इस तरह लिख सकते हो। अब देखिए 2 7 2, 2 की पावर कितनी हाईएस्ट मिल रही है, 2 की पावर हाईएस्ट मिल रही है 2। 7 की पावर हाईएस्ट कितनी मिल रही है, 7 अकेला ही है, तो 7 अकेला ही हो जाएगा। a की पावर सबसे बड़ी क्या हो रही है, 2, और b की पावर सबसे बड़ी क्या हो रही है, 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।